साथियों, आज के इस वीडियो में हम कुछ विद्रोहों के बारे में जानेंगे। आपने फेमस विद्रोह सुना होगा, सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह। ये सब होता क्या है, नॉलेज के उद्देश्य से भी जानना जरूरी है। और जो है बीपीएससी या जेपीएससी, यूपीपीसीएस या यूपीएससी में इन सब विद्रोहों से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जानने के भी उद्देश्य से और जो है तथ्यात्मक बातें और ये जो है विद्रोहों के बारे में जानना भी जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में। आज जानेंगे इनका जो सन्यासी विद्रोह का जो काल है 1770 से लेकर के 1820 का काल है, लेकिन अन्य सोर्सों में 1763 से लेकर के 1800 भी दिया रहता है। ये जो सन्यासी विद्रोह है, क्वेश्चन बनते हैं यहां से कि यह किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो सन्यासी विद्रोह है यह बंगाल से संबंधित है। अब यह सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ था, आखिर कारण क्या था? तो यहां पर जो है लोगों का जो अत्यधिक शोषण मतलब हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा। अंग्रेजों की यहां पर जो थी लूट खसोट की नीति थी, चोरी बदमाशी, मतलब लूट लपाट की जो थी नीति थी यहां पर थी, काफी व्याप्त थी। और लोगों का जो है शोषण होता था, लूट खसोट की नीति थी अंग्रेजों के द्वारा। यहाँ आर्थिक मंदी, पैसों की लेन देन जो है, आर्थिक तंगी की समस्या थी लोगों में। तो जिसे कह सकते हैं कि आर्थिक मंदी की भी एक कारण भी था। राजनीतिक अशांति थी। अंग्रेजों के जो द्वारा था हिंदू और मुस्लिम के जो जितने भी तीर्थ स्थान थे उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेजों के द्वारा। तो इन सब कारणों की वजह से यहां पर जो है एक लोगों में असंतोष व्याप्त होने के कारण जो है यहां पर सन्यासी विद्रोह का रूप ले लिया। अच्छा, अब कहीं भी जो है किसी क्षेत्र विशेष में कुछ भी होता है, कोई भी मुद्दा होता है तो वह एक प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। उसी तरह से सन्यासी विद्रोह का जहां पर हुआ था और इसका जो प्रभावित क्षेत्र है वह है ढाका है, रंगपुर और मेमनपुर। किसी न किसी विद्रोह के कोई न कोई नेता होता है, नेतृत्वकर्ता होता है, जिसे हम नेतृत्वकर्ता के रूप में जानते हैं। इस सन्यासी विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता हैं मंजू शाह और देवी चौधरानी थे। ये जो सन्यासी विद्रोह है, आपने एक फेमस नाम सुना होगा बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो एक उपन्यास है वह है आनंद मठ। और इस जो आनंद मठ में जो संग्रहित है वह है सन्यासी विद्रोह के बारे में। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास आनंद मठ है। और इसमें ये किससे संबंधित है? तो सन्यासी विद्रोह से संबंधित है। सन्यासी विद्रोह का संबंध किससे है? तो आनंद मठ के में। अच्छा, कोई ना कोई जब विद्रोह होता है तो उसको दबाने का मतलब खत्म तो होता है ना, तो जो सन्यासी विद्रोह था उसको दबाने का जो श्रेय है वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है। अगला विद्रोह जानेंगे फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह जो है यह भी बंगाल से संबंधित है और इसका जो काल है 1776 से 1777 तक का काल है। इस फकीर विद्रोह को हम एक धार्मिक विद्रोह कह सकते हैं। अच्छा, धार्मिक विद्रोह कह सकते हैं। धार्मिक विद्रोह में ये जो फकीर विद्रोह है ये किसके द्वारा क्यों हुआ था? तो ये घुमक्कड़ जो मुसलमान थे उनके जो फकीर थे उनके गुटों के द्वारा हुआ था फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह का जो नेता थे मजनून शाह। ये जो थे अंग्रेजी शासन के, जो मजनून शाह जो थे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जो है जमींदारों और किसानों से विद्रोह करने के साथ ही जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की और विद्रोह भी किया। मजनून शाह की इनकी जो मृत्यु हो गई, तो इनकी मृत्यु के पश्चात इस विद्रोह की, इस आंदोलन की जो बागडोर है वो चिराग अली शाह ने संभाला। अब जो राजपूत पठान सेना के जो भूतपूर्व सैनिक हुआ करते थे उन्होंने भी इस आंदोलन को भरपूर सहयोग प्रदान किया, अपना सहयोग दिया। इस जो है फकीर विद्रोह जो है इनमें भवानी पाठक व देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने भी जो है इस आंदोलन की सहायता की। मतलब इस आंदोलन में जितने लोग थे उन मतलब भरपूर सहयोग प्रदान किया। हिंदू नेताओं ने भी, भवानी पाठक व देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेता ने भी। इस जो आंदोलन थे, इनके जो समर्थक थे, इस आंदोलन के समर्थकों ने हिंसक गतिविधियां का रूप ले लिया। जो अंग्रेजी जो उनका जो जैसे किसी भी विद्रोह जो होता है हिंसक रूप धारण करता है, उनका कुछ ना कुछ एक केंद्रित बिंदु होता है कि किस चीज पर वो निशाना साध रहे हैं। तो जो निशाना था वो अंग्रेजी फैक्ट्री और वह सैनिक के साजो सम्मान पर केंद्रित था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष आते आते तक अंग्रेजी सेना ने आंदोलन को कठोरता पूर्वक इस जो है विद्रोह को दबा दिया था।
इस वीडियो में हमने ये सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये नॉलेज के लिए भी जो होता है मतलब रखनी चाहिए। और बहुत सारे जो परीक्षाओं में है, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें यहां से तथ्यात्मक क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।